वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आरपी यादव। आज हम सब लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज ऑफ हु तथा यूज ऑफ नेवर देखेंगे। यूज ऑफ हु सबसे पहले देखते हैं। यूज ऑफ हु में हम लोग देख रहे हैं कि इसके दो रूल होते हैं। सबसे पहले हमें हु यूज करना है, उसके बाद मेनू का फर्स्ट फॉर्म में यस है यस लगाना है, तुरंत उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तुरंत उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा रूल हम लोग देखेंगे कि हु प्लस डज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं हु के साथ केवल डज लगाएंगे, क्योंकि हिंदी के जिस वाक्य में हम लोग यहाँ वाक्य देख रहे हैं कि उसे कौन बुलाता है, उसे कौन बुलाता है, यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हम लोग हु का यूज करते हैं और हु स्वयं सब्जेक्ट होता है, वो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, यानी हु स्वयं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है पूरे वाक्यों में। हम लोग यहां देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हु, ये जो वाक्य आया है उसे कौन बुलाता है। यदि वाक्य में नॉट नहीं आएगा तो हम लोग रूल फर्स्ट लगाएंगे, यदि वाक्य में नॉट आएगा तो रूल सेकंड लगाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इस वाक्य में, यानी इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि नॉट नहीं आया है तो हम लोग रूल फर्स्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाक्य में कौन शब्द आया है, कौन शब्द आया है तो कौन शब्द के लिए हम लोग हु लगाते हैं, तो हु सबसे पहले लिखना है। हु सबसे पहले लिख दिए। हु के जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं कि बुलाना आया है, बुलाना आया है तो इसलिए हम लोग बुलाना, इसका इंग्लिश हम लोग जानते हैं काल होता है, काल होता है। काल के हम लोग देख रहे हैं इसमें मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। यस या यस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जो हु आया है वो हमेशा एक वचन कर्ता होता है, हमेशा एक वचन कर्ता होता है। और हम लोग जानते हैं इसका नोट जो होता है कि हु अगर एक वचन करता है तो इसके वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ डबल एल आया, यानी इसमें केवल यस लगाएंगे। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यस लगा देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यस या यस लगाने का रूल जानते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें यस लगा दिए। इसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब में क्या या किसे जोड़ते हैं, किसे बुलाता है, उसे बुलाता है, तुरंत हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और उसे का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि हिम होता है। यहाँ हर भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग हिम लगाएंगे, बस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं। ये ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक वाक्य हम लोग इसका नॉट का देख लेते हैं, एक वाक्य नॉट का देख लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ताहे तिहे तेहा शब्द आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कौन आया वाक्य में तो हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ हु है। हु में हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य में हु आए तो ये स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है, तो सबसे पहले हमें हु लिखना है। यहाँ नॉट आया है तो नॉट आया तो रूल सेकंड लगाएंगे हु का। हम लोग देखेंगे कि इसमें नॉट आया है, हु सबसे पहले लिखते हैं, हु लिख दिए हु। अब हम लोग देख रहे हैं कि हु स्वयं हमेशा एक वचन करता रहेगा, और जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके साथ हम लोग डज सहायक क्रिया लगा देते हैं, इसमें डू कभी नहीं लगेगा। तो हम लोग देखेंगे हु स्वयं एक वचन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, डज। तो डज लगा दिए। डज के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नॉट आया है, तुरंत नॉट लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब क्या आया है, पीटना आया है, पीटना आया है, इसलिए हम लोग पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, यानी बीट हम लोग लगा देंगे, बीट लगा दिए। बीट के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब में क्या या किसे जोड़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या पीटता है, कुछ उत्तर नहीं मिला। किसे पीटता है, उन्हें पीटता है, अर्थात उन्हें पीटता है तो उन्हें का जो इंग्लिश होता है हम लोग जानते हैं कि देम होता है, हम लोग देम लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हु का सेकेंड रूल है। अब आगे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ नेवर। यूज ऑफ नेवर देखेंगे अगला रूल।
यूज ऑफ नेवर, नेवर का रूल हम लोग देखते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, यहां हम लोग देख रहे हैं कि ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आए, तो ये टेंस हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो नेवर का प्रयोग करने के लिए नेवर का रूल देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके तुरंत बाद हमें नेवर का यूज करना है। तुरंत उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस यूज करना है। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखने के लिए सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में वर्ब क्या आया है, पीना आया है। इसमें हम लोग कौन जोड़ेंगे, कौन जैसे जोड़ेंगे तुरंत हमें सब्जेक्ट पता चलेगा। कौन पीता है, वह पीता है, वह पीता है। तो वह जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लड़का है, इसलिए हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही, यानी ही यूज करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ही लगा दिए, इसके तुरंत बाद कभी नहीं शब्द आया है, इसके लिए क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। इसके लिए हम लोग नेवर लगाएंगे, नेवर लगा दिए। और नेवर के तुरंत बाद, नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब इसमें क्या आया है, पीना। हम लोग देख रहे हैं कि यानी चाय पी रहा है, तो चाय पीने का जो इंग्लिश होता है हम लोग टेक लिखते हैं। टेक इसलिए लिखते हैं क्योंकि चाय जो है गर्म होता है, उसे हम लोग डायरेक्ट नहीं पीते हैं। पानी जैसे पिया जाता है, डायरेक्ट पिया जाता है, तो उसे हम लोग ड्रिंक लगाते हैं। तो इसमें हम लोग पीने की जो इंग्लिश होगी टेक लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग टेक लिखेंगे, हम लोग टेक लिखेंगे। अब टेक में हम लोग देख रहे हैं यस या यस, यानी हम लोग इसमें यस जोड़ देते हैं, टेक्स हो जाएगा। और टेक्स के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट पता करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसमें वर्ब में क्या या किसे जोड़ेंगे, क्या या किसे जोड़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या पीता है, तुरंत उत्तर में क्या आया, चाय, चाय आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि टी लिखेंगे, तो टेक टी, टी लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे इसको हम लोग कर लेंगे, जो भी वाक्य आएगा इसका ऐसे ही करेंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं आएगा तो उसके लिए हम लोग हमेशा नेवर यूज करेंगे, ऑल टाइम नेवर यूज करेंगे।